हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और पढ़ने की भी कोशिश कर रहे होंगे। तो आज आप घातांक नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ये नियम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि यहाँ पे जो घात हैं वो परिमेय संख्याएं लेंगे। तो आइए एक बार जो आपने घातांक नियम पहले पढ़े हैं उनके बारे में देखते हैं क्या क्या पढ़े हैं। ए की घात p गुणा ए की घात q। ए को क्या कहते हैं हम? आधार कहते हैं। तो यहाँ आधार समान है दोनों का, ए की घात p गुणा ए की घात q, और गुणा है बीच में। तो क्या होता है, आधार तो हम वही रखते हैं, दोनों का आधार समान होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आधार वही रखते हैं और घात क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो दोनों घात p और q आपने जोड़ दी। आधार अगर समान हो तो घात क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ए की घात p गुणा ए की घात q बराबर होता है ए की घात p प्लस q के। उदाहरण देखिए, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। यहाँ आधार समान है, आधार समान है तो पहले आधार लिख दिया आपने, और घात क्या हो जाती हैं? गुणा में जुड़ जाती हैं। तो 3 + 2 5, तो 2 की घात 5 उत्तर आ गया। ठीक है, ये पहला नियम था, आप पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन एक बार फिर से दोहरा रहे हैं उसी को। अगले में देखिए, गुणा के बजाय भाग है, ए की घात p और भाग में है ए की घात q। ठीक है, तो आधार समान है, ए है, तो क्या हो जाता है यहाँ? ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ए की घात p बटे ए की घात q क्या हो जाता है? ए की घात p माइनस q। उदाहरण देखिए छोटा सा एक, 2 की घात 3 बटे 2 की घात 2 क्या हो जाता है? 2 की घात 3 माइनस 2, ऊपर वाली घात में से नीचे जो घात है वो घटा देते हैं, तो 2 की घात 1 आ गया, जो कि 2 ही होता है। ठीक है, तीसरा नियम है ए की घात p और इस पूरे की घात q। तो ये जो घातांक हैं दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। आधार तो a है, a की घात p और उसकी पूरे की घात q, तो a की घात p गुणा q मतलब घात गुणा हो जाती हैं। देखिए एक उदाहरण, 2 की घात 3 और पूरे की घात 2, तो 3 गुणा 2 6 हो गया, आधार 2 ही रहा, तो 2 की घात 6 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, a की घात p गुणा b की घात p। यहाँ देखिए आधार अलग अलग हो गए, लेकिन घातांक वही हैं, सेम है दोनों में, तो a और b को गुणा कर देते हैं और घात p सेम है घात। उदाहरण देखिए, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। यहाँ आधार अलग अलग हैं लेकिन घात समान है, तो आधार गुणा हो जाते हैं और घात वही लिख देते हैं। 2 गुणा 3 6, 6 की घात 3। ठीक है, तो आइए आपकी जो प्रश्नावली 1.6 है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। अब 64 की घात 1/2 आपने ज्ञात करनी है, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 64 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो इस तरह आता है, 64 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से भाग करना शुरू करेंगे आप। तो पहले आएगा 32, फिर 2 से भाग करेंगे 16, फिर 2 से भाग करेंगे 8, फिर 2 से भाग करेंगे 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2, और तब तक आप करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो ये 2 कितनी बार आ गया हमारा? 1 2 3 4 5 6। तो 64 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6, क्योंकि 2 कितनी बार आया है? 6 बार, और इस घात को हमने ऐसे ही लिख दिया, 1/2 तो था ही पहले। तो अभी आपने नियम पढ़ा कि ये जो घात होंगी ये आपस में गुणा हो जाएंगी। ठीक है, तो गुणा होके क्या हो जाएगा? 6 गुणा 1/2। ये घात में है सारा, इसको नीचे नहीं लिख देना आपने, 2 की घात में लिखेंगे 6 गुणा 1/2। तो ये आपका क्या आ जाता है? 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3 गुणा 1 3 हो गया। तो 2 की घात कितनी हो गई? 3। तो 2 की घात 3 क्या होती है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो उत्तर आ गया 8। यानी कि 64 की घात 1/2 क्या होती है? 8। ठीक है, पहले आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो 2 की घात 6 आया, क्योंकि 6 यहाँ 2 6 बार आया था इसलिए, और फिर ये घात आपस में गुणा हो जाती हैं, ये फिर कट गया और 2 की घात 3 आ गया। ठीक है, आइए एक और प्रश्न देखते हैं ऐसे ही। ये है 32 की घात 1/5। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप, जैसे अभी आपने 64 के किए थे। 32 के करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 16, 2 से भाग करेंगे 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। कितनी बार आ गया? 2 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया? 5 बार। तो 2 की घात 5 हो गया, और बाहर घात क्या है? 1/5। अब ये दोनों घात क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाती हैं। तो 2 की घात 5 गुणा 1/5। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट जाता है, तो 2 की घात 1 बच गया, और 2 की घात 1 क्या होता है? 2 ही होता है। ठीक है, और देखिए प्रश्न, 9 की घात 3/2।
पहले आप क्या करेंगे, 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो वो क्या आ जाते हैं, 3 गुणा 3, 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 9 की जगह आपने क्या लिख दिया, 3 की घात 2, उसके ऊपर घात क्या थी, 3/2, ये ऐसे ही लिख दिया आपने। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो 2 घात हैं इनको गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 3/2, तो क्या होगा, ये 2 से 2 कटा, तो 3 की घात क्या बच गया, 3। 3 की घात 3 का मूल्य कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 32 की घात 2/5। तो पहले क्या करेंगे आप, 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड अभी आपने पहले भी किए, तो वो आगे 2 की घात 5। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 5 गुणा 2/5, तो 5 से 5 ऐसे कट जाता है। तो 2 की घात क्या बचता है, 2। 2 की घात 2 क्या होगा, 2 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए एक ऐसी घात देखते हैं जो माइनस में हो। ये देखिए प्रश्न है 125 की घात -1/3। 125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 3 से तो भाग होगा नहीं, क्योंकि 5 2 7 और 1 8, 3 से भाग नहीं होगा, तो 5 से होगा। तो 5 दूनी 10 और 5 5 25। तो ये आपने फिर जब अभाज्य गुणनखंड किया तो 5 की घात कितनी आ गई, 3 आ गई। 5 क्योंकि 3 बार है ना, तो ये आपने लिख दिया 5 की घात 3। अब ऊपर घात क्या है, -1/3। ठीक है, अब ये दोनों गुणा होंगी आपस में, तो 3 गुणा -1/3। ये 5 नीचे रखना है, ये आधार है, ये घात में लिखनी है दोनों चीज़ें आपने। इसको 5 के साथ नहीं लिख देना, ऊपर लिखना है। तो 3 से 3 कटा, तो 5 की घात क्या बची, -1। अब ये स्टेप ध्यान से देखने वाला है। 5 की घात -1 है, इसको हमने प्लस बनाना है। घात को प्लस जब बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उलट क्रम ले लेते हैं, 1/, में लिख देते हैं। 1/, अब घात -1 थी ना, अब नीचे लिखेंगे तो +1 हो जाएगी वो। ये स्टेप आपने नोट करना है। घात क्या थी, -1, हमें प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/, मतलब उसका उलट क्रम ले लेते हैं। 1/5 की घात 1, तो घात प्लस हो जाती है। तो उत्तर आ गया 5 की घात 1 होता है 5, तो उत्तर आ गया 1/5। ध्यान से देखिए इसको, प्रश्न को। ठीक है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। 5 की घात -1 आ रहा था ना, उसको आपने 1/, लिखा, 5 की घात फिर -1 की जगह प्लस हो गया। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं माइनस की घात वाला, जिससे आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो 9 की घात -3/2 हल करते हैं। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 की घात 2, और ये ऐसे लिख दी घात। अब ये दोनों आपस में गुणा होंगे, तो 2 गुणा -3/2, 2 से 2 कटा, तो क्या आया, 3 की घात -3। अब इस घात को प्लस करने के लिए, घात को इसको प्लस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/3 की घात -3 की जगह +3 हो जाएगा। तो ये 3 की घात 3 क्या होती है, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो उत्तर आया 1/3 गुणा 3 गुणा 3, जो कि 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। 1/27 उत्तर आ गया। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न है, सरल कीजिए। 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5, ये हल करना है आपको। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि आधार तो समान है। जब आधार समान हो और गुणा हो रहे हों तो घात क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में। तो आधार तो हमने 2 ही लिख दिया और घात जोड़ दी, तो 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 प्लस 1/5 ये घात में है आपका, तो इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे आप। ये मैंने हल करके अलग से दिखाया हुआ है आपको। 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे, 15 आ गया। 3 को किससे गुणा करें कि 15 आ जाए, 5 से, तो 2 को भी 5 से कर दिया, प्लस 5 को किससे गुणा करें कि 15 आ जाए, 3 से, तो 1 को भी 3 से गुणा कर दिया। तो 2 पंजे 10 प्लस 1 गुणा 3 3, तो ये आ गया 13/15। तो यहाँ घात आ गई 2 की घात 13/15। ये घात में लिखना आपने थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। यह है 1/3 की घात 3 और सारे की घात 7। तो अंश और हर की घात पहले अलग अलग लिखते हैं। ये जो 7 है ये दोनों की घात है, तो 1 की घात 7/3 की घात 3 और सारे की घात 7। पहले 7 घात मैंने दोनों के साथ लिख दी। ठीक है, अब 1 की घात 7, 1 को चाहे कितनी बार भी आप गुणा करते रहें वो 1 ही आता है। 1 की घात 7 हो गया 1। नीचे क्या हो गया, आपने ऐसी स्थिति में क्या किया है, 3 गुणा 7 करते हैं, ये घात गुणा हो जाती है ना। आधार तो ऐसे ही लिख दिया आपने 3, और 3 गुणा 7 घात में आ गया, 3 सत्ते 21 हो गया। तो 1/3 की घात 21, इसको यहीं छोड़ दें, क्योंकि 3 को 21 बार गुणा करेंगे बहुत बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, चलिए ये एक और देखते हैं। अब यहाँ पे 11 की घात 1/2
बटे 11 की घात 1/4 है। आधार तो समान है लेकिन भाग में है, और जब आधार समान हो घातांक क्या हो जाते हैं, आपस में घटा देते हैं। ऊपर वाले में से नीचे वाला घातांक घटेगा। ऊपर वाला 1/2 है माइनस 1/4, और आधार हमने 11 ही लिख दिया, तो उत्तर क्या आया, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। अब 1/2 माइनस 1/4 आपने कैसे हल करना है वो मैंने यहाँ करके दिखाया है। 2 और 4 का लघुत्तम लिया, 4 आ गया, 2 दूनी 4, 1 को 2 से गुणा किया, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, 1/4, तो उत्तर आ गया 11 की घात 1/4। सो स्टूडेंट्स, आपने इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। कुछ मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, ये आपने अपने आप करने हैं, ठीक है ना। ये देखिए, पहले आपने करना है 3 की घात 1/2 गुणा 3 की घात 1/5, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 32 की घात माइनस 1/5। फिर आपने करना है 7 की घात 1/3 बटे 7 की घात 1/2। फिर आपने करना है 1/2 की घात 5 और पूरे की घात 6। तो ये प्रश्न आपने अपने आप कर लेने हैं, और कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।